हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ गई है। अगर आपने फॉर्म भरा था इन तीनों में से किसी भी पोस्ट के लिए, इन तीनों में से किसी भी पोस्ट के लिए, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला है आपका मद्य निषेध सिपाही, मद्य निषेध सिपाही के बाद है आपका कक्षपाल और तीसरा है दस्ता सिपाही। तो ये जो वैकेंसीज आप यहाँ पर देख रहे हो, तो इन तीनों में से किसी भी पोस्ट के लिए आपने अगर फॉर्म अप्लाई किया था तो आपके लिए गुड न्यूज़ निकल के आई है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला। गुड न्यूज़ यही निकल के आई है कि इसका जो एग्ज़ाम लेने वाली आपका जो टेंडर लेती है, एग्ज़ाम लेती है, वो रहती है CSBC। ठीक है, CSBC मतलब होता है आपका यहाँ पर केंद्रीय चयन परिषद। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर जो ये एग्ज़ाम लेगी CSBC जो एग्ज़ाम लेती है, बिहार पुलिस लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं कांस्टेबल लेवल के, उसके एग्ज़ाम CSBC के द्वारा लिए जाते हैं। तो ये जो CSBC आपका एग्ज़ाम का डेट कब निकालेगी और एग्ज़ाम कब लेगी, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो जो बिहार मद्य निषेध सिपाही है, ठीक है, या बिहार जेल वार्डर है, तो सबका जो यहाँ पर एग्ज़ाम होगा वो आपका एक ही साथ होगा। ठीक है, वो जो सबका एग्ज़ाम होगा एक ही साथ होगा, उसके एग्ज़ाम डेट्स निकाले जाएंगे। आपको जो एग्ज़ाम डेट देखने को मिलेगा, ठीक है, एग्ज़ाम डेट आपको इसी दिसंबर मंथ में देखने को मिलेगा। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो जनवरी से लेकर फरवरी 2026 में होगा। ठीक है, ऐसा मैंने नहीं बोला कि जनवरी में होगा, जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में कभी भी हो सकता है 2026 में, क्योंकि इसमें जो है आगे बात चल रही है। तो अगर आपने भी यहाँ पर बिहार मद्य निषेध सिपाही का फॉर्म भरा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कुछ स्पेशल बात मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मैं यहाँ पर लेके आ गया हूँ सबसे बेस्ट बुक यहाँ पर बिहार मद्य निषेध सिपाही के लिए, जो कि आपके चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। ये जो बुक है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बिहार मद्य निषेध सिपाही का, इस बुक से आप पढ़ाई कर सकते हैं। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, ये आप इसमें 2000 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 3 सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। उसके अलावा अगर बात करें तो बिहार मद्य निषेध सिपाही के लिए आपको यही बुक क्यों परचेस करना चाहिए, यही बुक इसलिए परचेस करना चाहिए क्योंकि इस बुक की खास बात यह है कि जब आप यहाँ पर नीचे में आंसर्स में जाइएगा तो इसमें डिटेल आंसर्स दिए रहते हैं, जैसे कि 1 का B दिया गया है डिटेल में, 9 का C दिया गया है। तो डिटेल आंसर्स की मदद से आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं, आप खुद से तैयारी कर सकते हैं। बिहार मद्य निषेध सिपाही के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है बुक का आपका, उस बुक को जाके आप परचेस कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पर आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे आपको यहाँ पर बताएंगे कि आपका जो यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बिहार मद्य निषेध सिपाही का जो एग्ज़ाम होगा, तो क्या एग्ज़ाम पर मेरिट बनेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्या आपका एग्ज़ाम पर मेरिट बनेगा या आपका फिजिकल पर मेरिट बनेगा। सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर करते हैं। तो आपका फिजिकल पर मेरिट बनेगा। तो क्या एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है? हाँ, एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम निकाल ही नहीं पाते हो तो आप फिजिकल में जा ही नहीं पाओगे, फिर आपका मेरिट बनेगा ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए हो जाता है वो क्या हो जाता है, आपका एग्ज़ाम हो जाता है। इसके बारे में आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका बिहार मद्य निषेध सिपाही है उसका जो सैलरी है, सैलरी आपको लगता होगा कि 21,700 है, लेकिन 21,700 नहीं है। इसमें आपका DA जुड़ता है, ठीक है, डियरनेस अलाउंस, फिर HRA, हाउस रेंट अलाउंस, सब जोड़ जाड़ के लगभग आपका जो सैलरी रहता है 34 से लेकर 35,000 रुपये पर मंथ आपका स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर होता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हाइट को लेके एक बच्चा का यहाँ पर कमेंट आया था कि मेरा हाइट 1 सेंटीमीटर कम है। अगर आप लड़का हो या लड़की हो, जो भी हाइट दिया गया है, जैसे लड़का का 165 सेंटीमीटर दिया गया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160, SC ST के लिए 160 और लड़की के लिए 155 सेंटीमीटर। तो अगर आपका हाइट 1 सेंटीमीटर भी कम है तो याद रखिएगा कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अपना हाइट को अच्छे से नाप लीजिएगा। ठीक है, हाइट आपका 1 सेंटीमीटर भी कम नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्ज़ाम को लेके बहुत बच्चे चिंतित है कि एग्ज़ाम में एक क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है, तो क्या वो क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। बिहार मद्य निषेध सिपाही में जो आपका एग्ज़ाम होगा, जो आपका लिखित परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा में बोला गया है कि आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिक, रसायन शास्त्र, ठीक है, ये विज्ञान के अंदर आ जाते हैं इतने। तो इन सभी से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। ठीक है, और इसमें आपको बोला जाए कि 30% लाना है। तो 100 का अगर हम 30% निकाल ले तो वो कितना हो जाता है, 30 नंबर। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति 100 में 30 मार्क्स ला ले तो वो फिजिकल के लिए चला जाएगा। देखिए यहाँ पर तो ये बोला गया है ना कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थी को दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाएगा। मतलब कि अगर यहाँ पर आप इसके हिसाब से 30% से ज़्यादा मार्क्स ला लेते हो तो आपको जो है आगे की जो परीक्षा है उसके लिए भेज दिया जाएगा, मतलब फिजिकल के लिए। तो आपका जो फिजिकल होगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखित, यहाँ पर इस चीज़ को पढ़ा देता हूँ। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। मतलब लिखित परीक्षा पर आपका
चयन नहीं किया जाएगा, बस उसको क्वालिफाई करके, लिखित परीक्षा में क्वालिफाई करके आपको फिजिकल के लिए जाना है। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगा। लिखित परीक्षा को सिर्फ आपको क्वालिफाई करके जाना है ताकि आप शारीरिक परीक्षा तक पहुंच पाए। आपका जो मेन सिलेक्शन होगा वो शारीरिक परीक्षा पर होगा, और शारीरिक परीक्षा जो होगा आपका 100 मार्क्स का, कितना मार्क्स का, 100 मार्क्स का होगा। इस 100 मार्क्स में से आपका 50 मार्क्स का दौड़ है, ठीक है। आपका गोला फेंक है 25 मार्क्स का, और उसके बाद जो है आपका ऊंची कूद है यहाँ पर 25 मार्क्स का। तो यहाँ पर देखिए 25, 25, 50, और ये दौड़ अकेला 50। इसमें खास बात क्या है, देखिए खास बात यही है ना कि जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है कि 1 मील का दौड़, ठीक है, 1 मील का दौड़ आपको 6 मिनट में करना है पुरुष अभ्यर्थी के लिए, ठीक। तो 1 मील मतलब होता है 1600 मीटर। 1600 मीटर मैक्सिमम 6 मिनट दिया गया है। लेकिन अगर आप 6 मिनट में दौड़ेंगे तो आपको मिलेगा 20 मार्क्स। लेकिन अगर आप वही 1600 मीटर 5 मिनट से कम में दौड़ेंगे तो आपको पूरा जो 50 मार्क्स है, पूरा 50 का 50 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद महिला के लिए अगर बात करें तो महिलाओं के लिए आप देखिए कि 1 किलोमीटर का दौड़, ठीक है, 1 किलोमीटर का दौड़ 5 मिनट में, ठीक है। तो वहीं पर अगर देखिए महिला 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ती है, ठीक है, तो उसको मिलते हैं मात्र 20 मार्क्स। लेकिन वही महिला, ठीक है, वही महिला अगर 4 मिनट से कम में दौड़ती है तो उसे पूरे 50 मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ का आपको ध्यान देना है। गोला फेंक अगर देखें तो गोला फेंक में यहाँ पे बोला गया है पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट, न्यूनतम 16 फीट फेंकना है, ठीक है। तो अगर पुरुष 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकता है तो उसको मात्र 9 मार्क्स मिलेगा। उसको बेसी मार्क्स अगर चाहिए तो उसको 20 फीट से ज़्यादा फेंकेगा तब पूरा 25 का 25 मार्क्स मिलेगा। उसी तरह महिला के लिए 12 पाउंड का गोला 12 फीट, तो महिला अगर 12 पाउंड का गोला जो है 12 फीट फेंकती है तो उसे मात्र 9 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर वे 12 पाउंड का जो गोला है 16 फीट से ज़्यादा फेंकती है तो उसे पूरा 25 मार्क्स यहाँ पर मिल जाता है। ऊंची कूद की बात करें तो ऊंची कूद के लिए यहाँ पर 25 मार्क्स है। अगर यहाँ पर न्यूनतम जो है 4 फीट, यहाँ पर पुरुष के लिए जो है 4 फीट, अगर पुरुष 4 फीट यहाँ पर ऊंची कूद करता है तो उसे 13 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर 4 फुट से ज़्यादा करता है तो उसे पूरे 25 मार्क्स मिलते हैं। महिला के लिए न्यूनतम 3 फीट है। अब लेकिन इसमें से एक सवाल उठता है, कि फिजिकल में अगर आप किसी में भी फेल हो जाए, मान लीजिए कि आप रनिंग में फेल हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ नीचे चलते हैं। यहाँ पर 3 चीज़ हो रहा है आपका। यहाँ पर सबसे पहले जो है, यहाँ पर अगर बात करें, इसे रब कर देते हैं हम, ये रब नहीं हो रहा, ठीक है। इसे मैंने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बात करें रनिंग, तो आपका जो रनिंग है, रनिंग के अलावा आपका यहाँ पर गोला फेंक और हाई जंप है। यहाँ पर सबको जोड़ लेते हैं, RUNN रनिंग, ठीक है, फिर आपका गोला फेंक, फिर आपका हाई जंप। तो रनिंग आपका 50 मार्क्स का है, गोला फेंक आपका 25, और हाई जंप जो है आपका कितना का है, ये भी 25 का है। अब इसमें से क्वालिफाइंग अगर निकालें तो चलिए ऊपर चलते हैं। रनिंग के लिए जो आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है, क्वालिफाइंग यहाँ पर आप देखिएगा, क्वालिफाई करने पर रनिंग में 20 मिल रहा है, और गोला फेंक में 9, ठीक है, और ऊंची कूद में 13, ठीक है। तो इसमें आपका हो गया 20, 9, 13, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। मतलब रनिंग में 50 में से 20 लाना ही है, गोला फेंक में 25 में से 9 लाना ही है, हाई जंप में 25 में से 13 लाना ही है। मतलब मिनिमम अगर इतना आप सिर्फ किसी तरह फिजिकल में भी पास होना चाहते हैं, लड़की लोग का बहुत कम कटअप भी जा रहा होगा, तो इतना क्वालिफाइंग मार्क्स तो लाना ही होगा। अगर आप इसको जोड़िएगा तो ये 20 है, ये 9 है, ये 13 है, ये 20 हो गया, ये 9, इसको 1 दे दिए तो ये 30 हो गया, फिर आपका 40 और 42, मतलब 42 मार्क्स आपको फिजिकल में भी मिनिमम 42 मार्क्स फिजिकल में लाना है। तब जाके आपका जो है यहाँ पर मान लीजिए कि अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है बिहार में, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है बिहार मद्य निषेध का, अगर वो फिजिकल देती है तो अगर कम से कम 42 मार्क्स लाएगी फिजिकल में, तभी जाके वो सेलेक्ट हो पाएगी मिनिमम मार्क्स पर भी। उससे कम मार्क्स पर वो सेलेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। भले इसमें कटअप जाता है, फिजिकल में जो 100 नंबर है ना, इसमें से सभी के लिए कटअप जाता है, और उसी कटअप पर जो है आपका मेरिट लिस्ट बनता है और सिलेक्शन होता है। अगर आप भी बिहार मद्य निषेध की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बुक का लिंक जो मैंने बताया था वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में आपका समय है, एग्जाम आपका जनवरी से फरवरी में यहाँ पर होगा। भले एग्जाम डेट आपको दिसंबर में देखने को मिल जाए, ठीक है। जो आपका एग्जाम डेट का ऑफिशियल नोटिस निकलता है वो आपको दिसंबर के लास्ट तक देखने को मिल सकता है। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।